आयुर्वेद की तरह ही भारत की धरती पर एक और चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। इस चिकित्सा पद्धति का नाम है होम्योपैथी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति की हर एक चीज में औषधीय गुण छुपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। और होम्योपैथी भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्किन एलर्जी को होम्योपैथी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आते ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्किन एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर संदीप गायकवाड़ एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और पिछले 15 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आज हम होम्योपैथी के ऊपर बात कर रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई हमने एक समस्या से जोड़ा है कि स्किन एलर्जी को हम कैसे होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक हमारी नई श्रृंखला है जहां हम जानेंगे कि होम्योपैथी को अलग अलग समस्याओं के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं। तो हमारे इस एपिसोड के लिए हमने विषय लिया है स्किन एलर्जीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपसे कि होम्योपैथी जो है वो बाकी चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार अलग है। तो होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है, एक मेथड है और उसके साथ कई अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे आयुर्वेदा है, जैसे नेचुरोपैथी है, एक्यूपंक्चर है या एलोपैथा है, कन्वेंशनल मेडिसिन। तो होम्योपैथी इज़ अ मेडिसिन साइंस। ये एक चिकित्सा पद्धति है, नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें एक पूरे प्रिंसिपल पे आधारित है। और वो प्रिंसिपल का नाम है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब संस्कृत में जिसे हम कहेंगे सम समः शमयति। ओके। तो क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और होम्योपैथी लेने के लिए, और आजकल लोगों को ज़्यादातर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लगता है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जी। लेकिन होम्योपैथी ये कम्प्लीटली डिफरेंट साइंस है। एंड ये साइंस है जर्मनी में, एक डॉक्टर सैमुअल हनीमन थे। 1755 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस शास्त्र का संशोधन किया। ओके। और ये जो साइंस है ये पूरी तरह से लक्षणों पे आधारित है। मतलब जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, हम उनकी पूरी तरह से गंभीरता से डिटेल पूरा लेते हैं, जिसे हम केस हिस्ट्री कहते हैं। और पूरी तरह से वो पूरे एक एक लक्षण, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो, शारीरिक लक्षण हो, तो वो पूरी तरह से हम वो अभ्यास करते हैं उसका। और उस बेस पे एक दवाई ढूंढ निकालते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। ओके। और उस आधार पे फिर अगर कोई पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट जड़ से वो बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही फिर ये जो साइंस है, इसका जो प्रिंसिपल मैंने बताया कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समः समः शमयति। मतलब क्या, देखो कोई भी बीमारी है, उसके जो लक्षण है, रोगी के लक्षण, उसके समरूप होने वाली जो उसके समरूप होने वाले लक्षण की जो दवाई है वही हमें पेशेंट में देते हैं, उसके अपोजिट नहीं, उसके विरुद्ध वाली नहीं। मतलब क्या, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी का जो संशोधन हुआ या शोध लगा वो कैसे लगा। तो उसकी हिस्ट्री में हम थोड़ा सा जाएंगे। देखिए, डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो थे, फाउंडर है होम्योपैथी के, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ओके। और वो बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर व्यक्ति थे। और अलग अलग शास्त्रों में, जैसे वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, इवन भौतिक शास्त्र है, उसके साथ अलग अलग शास्त्रों में वो निष्णात थे एक्चुअली। और उनको 14 अलग अलग यूरोपियन भाषाएं अवगत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि क्विलेंस मेटरा मेडिका नाम का एक बुक था, वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उस ट्रांसलेशन के दौरान उन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा कि सिंकोना बार्क, ये जो दवाई है वो मलेरिया ठीक कर सकती है। और वही दवा अगर किसी निरोगी व्यक्ति में हम दें तो वो दवा मलेरिया के लक्षण पैदा कर सकती है। देखो, अच्छा, अगर सिंकोना बार्क ये मेडिसिन मलेरिया ठीक कर सकती है किसी निरोगी व्यक्ति में, अगर वो दे तो वो
उत्पन्न हो मलेरिया सकते हैं। सदृश लक्षण उत्पन्न करती है। जी। तो ये बात अभी उनके लॉजिकल माइंड में गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, एक प्रयोग करूँगा। जी। और वो जो सिंकोनाबार्क दवाई है उन्होंने खुद सेवन करना स्टार्ट किया। ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, वो खुद स्वस्थ निरोगी व्यक्ति थे। तो कुछ दिनों बाद उन्हें मलेरिया के लक्षण दिखाई दिए। और फिर उन्हें ये पता चला कि मतलब ये एक बार प्रयोग नहीं किया। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद, जैसे मलेरिया के लक्षण क्या है, जैसे चिलीनेस है, ठंडी बच के आती है, फीवर आता है, या भूख कम लगना, एकदम शिवरिंग होना। और फिर उन्होंने वो बंद कर दिया, दवाई लेना बंद किया। और फिर कुछ दिनों बाद उसके जो लक्षण आए थे वो अपने आप चले गए। ऐसा फिर से उन्होंने दोहराया और फिर उन्होंने सेम प्रोसेस के बाद सिमिलर मलेरिया के सिम्टम्स उन्हें दिखाई दिए। और फिर कुछ दिनों बाद बंद करने के बाद फिर से वो सिम्टम्स ठीक हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे पता चला उनको कि अरे ये कुछ तो मतलब नेचुरल, जो नैसर्गिक प्रकृति का कुछ नियम है जो हमें समझना होगा। फिर उन्होंने कई उनके जो संशोधक मित्र थे उन पे भी ये अलग अलग दवाइयों से ये संशोधन किया। और उन्हें ये समझ में आया कि ये कम्प्लीटली नेचुरल प्रिंसिपल है जी। जो प्राकृतिक प्रिंसिपल है, तत्व है, और उसको हमें फॉलो करना होगा। और ऐसे कई दवाइयों का उन्होंने सिद्धांत किया, मतलब प्रूविंग, हम जिसे ड्रग प्रूविंग कहते हैं जी। और वो प्रूविंग करके फिर उन्होंने कई मरीज को उस बेस पे मेडिसिन देना स्टार्ट किया, दवाई देना स्टार्ट किया। और कई रोगी उस ज़माने में 200-300 साल पहले की बात, 1790, ठीक होने लगे। और फिर जाके मतलब उन्होंने ऐसे कई, उनके ज़माने में कुछ सैकड़ों दवाइयाँ उन्होंने ड्रग प्रूविंग से मतलब ठीक किया। हाँ। और इस तरह से फिर ये होम्योपैथी हमारे सामने आई। और फिर बाकी हम जैसे बोलते हैं एलोपैथी, जो हम नॉर्मली हम जहाँ पे मेडिकल में लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल के खिलाफ काम करती है। मतलब क्या, कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्रेरिबस क्यूरेंडर, ये जो मेथड, ये जो प्रिंसिपल है, ये एलोपैथी का प्रिंसिपल है। मतलब क्या, अपोजिट क्यूअर्स अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ होम्योपैथी। होम्यो इज अ सिमिलर एंड पैथोस इज अ सफरिंग, like that opposite cures opposite, contraria contrarious curandor, मतलब opposite, contraria is opposite जी। pathy is suffering। फिर वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एलोपैथी में कुछ मरीज आता है तो फीवर है तो एंटीपायरेटिक दवाई दी जाती है। अगर किसी को एसिडिटी है तो एंटासिड दी जाती है। देखिए, एक ही मरीज में अलग अलग लक्षण और अलग अलग दवाइयाँ होती है। और होम्योपैथी में एक ही मरीज में अगर 10 सिम्टम्स है तो वो 10 सिम्टम्स को पूरी आइडेंटिफाई करके एक दवाई निकाली जाती है, जो जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। और वो अगर किसी एक मरीज में एक दवाई दी तो वो 10 लक्षणों से मुक्ति पाता है। ऐसे ही फिर हम बोलते हैं कि आयुर्वेदिक एक साइंस है जिसे दोष जैसे बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इस बेस पे फिर ट्रीटमेंट होता है। जैसे बाकी और पद्धतियां हैं, लेकिन होम्योपैथी, जैसे आई एम अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट, तो मैं होम्योपैथी के बारे में मतलब 15 सालों से जो भी मैंने पेशेंट्स में देखे, और ये एग्जैक्टली 100% 100% सच है कि ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, ये नेचर के साथ चलने वाला प्रिंसिपल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने होम्योपैथी को इतने डिटेल में हमें समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने विषय पे थोड़ा आते हैं। जैसे कि आज हम स्किन एलर्जीज की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर, स्किन एलर्जी के मेन कारण क्या होते हैं? ओके, तो स्किन एलर्जीज देखिए कुछ अलग अलग, जैसे स्किन एलर्जीज में हम बोलते हैं कि एक्जिमा, अर्टिकेरिया, जैसे शीत पित्त बोलते हैं उसे, या फिर कोई रैशेस आते हैं, कोई इरप्शंस आ सकते हैं किसी भी टाइप के, उसमें पानी हो सकता है, कोई ड्राई एक्जिमा हम बोलते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। ओके, तो उसके रीजंस में अगर हम जाए तो हमें पहला दिखता है कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ। प्राकृतिक परिस्थितियों में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा धूप है और उसके बाद में सन एक्सपोज हुआ, धूप में गया और मुझे रैशेस आए, तो दैट इज़ ऑल्सो एक एलर्जी का टाइप है, कारण होगा। इवन आप अगर मौसम के बदलाव, उसकी वजह से अगर आपको स्किन पे कोई इरप्शंस आते, दाने आते हैं, दैट इज़ एक कारण हुआ वो। और दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि आहार में जैसे देखिए दूध है,
कुछ लोगों को दूध की एलर्जी होती है, दूध जी। के जो प्रोडक्ट्स है उससे भी कई लोगों को स्किन पे इरप्शंस आते हैं। कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक सब्जियां होती है, वो सब्जियां खाने से स्पेसिफिक, जैसे हरी सब्जियां हो या कोई भी सब्जी हो जिससे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी होती है। कुछ जी। लोग होते हैं जिनमें देखिए केमिकल से एलर्जी हो सकती है, जैसे आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, जी। इवन मेटल्स यूज़ करने के बाद जो हम बेंटेक्स के या और कुछ अलग अलग, कुछ लोगों को चांदी की या सोने की जी। भी एलर्जी हो सकती है। इवन कुछ लोगों को डस्ट की भी एलर्जी होती है स्किन पे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब आपके घर में अगर किसी को पहले स्किन के प्रॉब्लम्स जी, हुए हुए हैं तो हैं। वो आपके पास जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता जनरेशन है। टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। जी। ये और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न होता है वो है मन की स्थिति। आपको अगर डिप्रेशन है, कोई दुख होता है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता है, तो वो डेफिनेटली एज अ, हम देखें साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो जी। साइकोसोमेटिक मतलब मन के जो रिफ्लेक्शंस है वो कम्प्लीटली शरीर पे हम देखते हैं। तो वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हम आजकल बहुत ज़्यादा तरह से सोसाइटी में देख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा कारण हो हो सकता है। जी।